इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स क्लास 12। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy बाय dx इन दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है उसका dy बाय dx निकालना है। तो x इज इक्वल टू a t² एंड y इज इक्वल टू 2at। अब हमें निकालना है dy बाय dx। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे dy बाय dt, क्योंकि y यहाँ पे फंक्शन है t का और x भी फंक्शन है t का, तो dy बाय dt निकलेगा और dx बाय dt निकलेगा। दोनों को एक dy बाय dt को डिवाइड करेंगे dx बाय dt से, तो dy बाय dx निकलेगा। तो x इज इक्वल टू at²। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dx अपॉन dt। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे x डिपेंडेंट है y पर, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू at²। a एक कांस्टेंट है, 2 पावर लेंगे t रेज टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2at। y है इज इक्वल टू 280, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, t रेज टू 1 है तो t रेज टू 1 माइनस 1 मतलब t रेज टू 0, तो ये हो जाएगा t0 मतलब 2a, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, ये dy बाय dt है। तो अभी हमें निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, दैट मीन्स 2a डिवाइडेड बाय 2at। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन t। आगे है सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू 2at² और y इज इक्वल टू at रेज टू 4। तो dx अपॉन dt होगा x का डेरिवेटिव 1 इंटू dx बाय dt। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। 2a कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे, पावर है 2, t रेज टू 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये हो जाएगा 4at। और dy बाय dt कैसे निकालेंगे, y का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 इंटू dy बाय dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, 4 पावर आगे लेके आएंगे, t रेज टू 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा 4at³। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो dy बाय dx निकालेंगे dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो 4at³ डिवाइडेड बाय 4at, तो ये हो जाएगा t रेज टू 2 आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 बाई t। तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, 4t का डेरिवेटिव 4, कि कैसे 4 रेज टू t, तो 4 इंटू टी रेज टू 1 है, तो 4 एज इट इज, t रेज टू 1 माइनस 1 मतलब 4 इंटू टी रेज टू 0 मतलब 4 इंटू 1, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो 4 आंसर विल बी 4। और इधर y का डेरिवेटिव 1 dy बाय dt इज इक्वल टू 4 इंटू, पहले ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू टी रेज टू माइनस 1, तो 4 एज इट इज लिखोगे, पावर को आगे लेके आएंगे -1 इंटू टी रेज टू -1 रेज टू -1, तो -4 टी रेज टू -2 मतलब -4 अपॉन टी रेज टू 2। तो यहाँ पे dy बाय dx हो जाएगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, मतलब -4t² डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब -4
टी स्क्वेयर इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा -1/t²। तो ये आंसर होगा। आगे है सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन का। x इज इक्वल टू t प्लस 1/t और y इज इक्वल टू t माइनस 1/t। तो dx/dt, t का डेरिवेटिव 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू टी प्लस 1 इंटू टी रेज टू -1, क्योंकि t की पावर 1 है, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो t का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 इंटू पावर आगे -1 इंटू टी रेज टू -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू टी रेज टू -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/t², क्योंकि ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो यहाँ पे t² को एलसीएम ले लेंगे तो t² -1, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। इधर सिमिलरली y का डेरिवेटिव 1 इंटू dy/dt, क्योंकि y डिपेंडेंट है t पे, तो 1 t का आएगा 1 माइनस, यहाँ पे सिमिलरली y इज इक्वल टू टी माइनस 1 इंटू टी रेज टू -1, तो t का डेरिवेटिव होगा 1 -1 इंटू टी रेज टू -1 पावर आगे लेके आएंगे टी रेज टू -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t रेज टू -2, मतलब 1 प्लस 1/t², क्योंकि ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाएंगे। एलसीएम निकाल लेंगे t² -1 प्लस 1/t², तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब dy/dx निकालने के लिए dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो dy/dt है t² प्लस 1t² डिवाइडेड बाय dx/dt है t² -1t², मतलब t² प्लस 1t² इंटू t² -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो t² प्लस 1 एंड t² -1, ये आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल टू 1 प्लस log t अपॉन t², और y है y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log t अपॉन t। तो dx/dt, पहले डेरिवेटिव, इधर dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या था कि u अपॉन v का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो u का डेरिवेटिव इंटू v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u एज इट इज अपॉन v², तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए u है हमारा 1 प्लस log t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log t का 1/t इंटू t² एज इट इज माइनस t² का डेरिवेटिव 2t इंटू 1 प्लस log t एज इट इज अपॉन में t² होल स्क्वायर। तो आगे यहाँ पे आ जाएगा 1/t इंटू t² माइनस 2t प्लस 2t log t अपॉन में t² होल स्क्वायर, तो यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा t माइनस 2t प्लस 2t log t अपॉन में t² होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे रह जाएगा माइनस t प्लस 2t log t अपॉन में t रेज टू 4,
यहाँ पे हम t अगर कॉमन ले लें तो -1 और एक मिनट, ये बाहर माइनस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, बाहर निकल के माइनस हो जाएगा। तो -1 -2 log t, क्योंकि t को कॉमन ले लिया है, t⁴, तो यहाँ पे ये t⁵ हो जाएगा। अब y का वैसे ही क्वोशंट फॉर्मूला dy/dt इज इक्वल टू 3 प्लस लॉग t का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, 3 है 0 प्लस 2 log t का डेरिवेटिव क्या होगा 2 एज इट इज, क्योंकि 2 log t है तो 2 अपॉन t। log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, और 2 एज इट इज लिख देंगे तो 2/t माइनस सॉरी इनटू t एज इट इज लिखेंगे। माइनस में t का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू 3 प्लस 2 log t अपॉन में t²। तो dy/dt क्या होगा, ये t और t कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 2, तो 2 माइनस, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस है बाहर तो -3 -2 log t अपॉन t²। ये हो जाएगा -1 -2 log t अपॉन t²। तो dy/dt आ गया है, dx/dt आ गया है, तो dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो dy/dx कैसे होगा -1 -2 log t अपॉन t² डिवाइडेड बाय dx/dt क्या है, dx/dt है -1 -2 log t अपॉन t³। तो ये हो जाएगा -1 -2 log t² इंटू t³ -1 -2 log t। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा t, तो आंसर विल बी t। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस t² and y is equal to a 1 minus t² upon 1 plus t², then find dy by dx at t is equal to 2। तो सबसे पहले x है तो इसके बेसिस पे हम dx/dt निकालते हैं, तो dx/dt इज इक्वल टू 2b कांस्टेंट है उसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे क्वोशंट फॉर्मूला लगाते हुए t का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू 1 प्लस t² एज इट इज लिखेंगे, माइनस 1 प्लस t² का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 1 का 0 और t² का 2t, और इंटू हम क्या करते हैं इसको 1 t को एज इट इज लिख देंगे अपॉन में 1 प्लस t² होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2b, यहाँ पे 1 प्लस t², फिर से 1 प्लस t² माइनस 2t² अपॉन में 1 प्लस t² होल स्क्वायर। तो ये 2b इंटू 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2b से मल्टीप्लाई कर दो तो 2b माइनस 2b t² अपॉन 1 प्लस t² होल स्क्वायर। सिमिलरली y का निकाल लो dy/dt। तो dy/dt में a को हम कांस्टेंट है साइड पे रखते हैं, 1 माइनस t² का डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 माइनस t² का 2t इंटू 1 प्लस t² एज इट इज, माइनस 1 प्लस t² का डेरिवेटिव 0 प्लस 2t इंटू 1 माइनस t² एज इट इज अपॉन 1 प्लस t² होल स्क्वायर। फिर से dy/dt इज इक्वल टू a इंटू
-2t क्यूब, और इधर फिर से -2t, एक्सपेंड कर दो 2t इंटू 1, -2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो dy बाई डी टी होगा a इंटू -2t क्यूब -2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी टी कितना, a इंटू -4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, मतलब -4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो dy बाई डी टी भी पता है, dy बाई डी एक्स भी पता है, डी एक्स बाई डी टी भी पता है। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी टी divided by dx by dt. That means -4at upon 1 plus t square whole square divided by 2b minus 2b t square upon में 1 plus t square whole square। इसको आगे सॉल्व करते हैं, -4at अपॉन 1 plus t square whole square into 1 plus t square whole square 2b minus 2b t square, ये कैंसिल हो जाएगा। -4at अपॉन में यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो b भी कॉमन ले लो, 2 और b दोनों को, तो हमारे पास रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे रह जाएगा -2at, तो -2at अपॉन b 1 माइनस टी स्क्वेयर। जब t की वैल्यू 2 हो तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -2a इंटू 2 अपॉन में b 1 माइनस 2 स्क्वेयर यानी 4, तो -4a अपॉन में -3b, ये कट जाएगा 4a अपॉन 3b, ये आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसका फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आगे हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, अभी अगर हम इसको y मानते हैं तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो यहाँ पे जब भी कुछ और टर्म हो x की बजाय, तो हम उसको कोई और डेरिवेटिव का नाम देंगे, इसे z, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इधर इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन dx, क्योंकि z डिपेंडेंट है x स्क्वेयर पे, तो 2x आ जाएगी इक्वेशन। देखा जाए तो हमें एक्स स्क्वेयर की रिस्पेक्ट में निकालना है, जो कि हमने z माना है, और इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा dy बाई dz एक्स स्क्वेयर की बजाय, क्योंकि हमने z ले लिया। तो यहाँ पे भी हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हुए, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर एज इट इज, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो dy बाई dx है 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो दैट मीन्स कि 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना है dy बाई dz, मतलब एक्स स्क्वेयर है ये, तो dy बाई dz कैसे निकालेंगे, dy बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx। तो ये है हमारा 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये है 2x। तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू 1/2x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लास्ट है इसका। तो आगे है डिफरेंशिएट x रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू log x। बिल्कुल वैसे ही लेट y इज इक्वल टू x रेज टू x, लेट z इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, dz अपॉन dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। एक मिनट, यहाँ पे x log x है, ओके x log x है। तो x log x यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला में क्या होता था कि दो फंक्शन दिए हैं जैसे u v, उनका डेरिवेटिव निकालना है। तो u का डेरिवेटिव इंटू v एज इट इज, v का डेरिवेटिव इंटू u एज इट इज। तो यहाँ पे हमने log x का डेरिवेटिव इंटू x एज इट इज प्लस x का डेरिवेटिव इंटू log x एज इट इज। तो dz बाई dx क्या हो जाएगा, ये कैंसल, तो 1 प्लस log x। ये है dz बाई dx। अभी हमें निकालना है dy बाई dx। यहाँ पे दोनों साइड पे log ले लो, तो x log x। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy बाई dx। क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो साथ में dy बाई dx लगता है, इंटू x एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज और इंटू x का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कैंसल, तो 1 प्लस log x। तो dy बाई dx क्या होगा, y को ट्रांसपोज कर दो तो 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू क्या थी ऊपर, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू थी x रेज टू x 1 प्लस log x। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dz, क्योंकि z हमने लिया है x log x। तो dy बाई dz मतलब dy बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx। तो x रेज टू x 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x। यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x रेज टू x, तो ये होगा इसका आंसर।